स्पेसएक्स अगले साल अपने पहले से ही प्रभावशाली लॉन्च ताल को काफी बढ़ा सकता है। स्पेसएक्स ने 2022 में अब तक 39 कक्षीय मिशन लॉन्च किए हैं, लगभग हर 6 दिन में एक। लगातार बढ़ती हुई टेली ने कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को 1 वर्ष 31 में सबसे अधिक लिफ्ट ऑफ के लिए तोड़ दिया है, जो कि 2021 में स्थापित किया गया था। लेकिन स्पेसएक्स स्पष्ट रूप से 2023 में और भी अधिक लक्ष्य रखेगा। आर्स टेक्निका के एरिक बजर ने बुधवार को ट्वीट किया, नई टैब में खुलता है कि उन्होंने सुना है कि कंपनी अगले साल 100 मिशन लॉन्च करने का इरादा रखती है। एक अफवाह है कि स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क ने जल्द ही पुष्टि की। उन आगामी मिशनों में से कई स्पेसएक्स के स्टारलिंक ब्रॉडबैंड नक्षत्र के लिए उपग्रहों के बड़े बैचों को लॉन्च करने की संभावना है। आखिरकार इस साल स्पेसएक्स के 39 लॉन्च में से 25 स्टारलिंक उड़ानें समर्पित हैं, जो एक समय में लगभग 50 उपग्रहों को कक्षा में ले जाती हैं। अब तक के सभी स्टारलिंक मिशनों ने स्पेसएक्स के वर्कहॉर्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया है, लेकिन यह अगले साल बदल सकता है। कंपनी अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस फ्लाइट सिस्टम को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। एक विशाल रॉकेट स्पेसशिप कॉम्बो, जिसे स्टारशिप के रूप में जाना जाता है, निकट भविष्य में ऊपर और चल रहा है। वास्तव में पहली स्टारशिप कक्षीय परीक्षण उड़ान अगले कुछ महीनों में स्पेसएक्स की दक्षिण टेक्सास सुविधा स्टारबेस से उड़ सकती है। कंपनी ने हाल ही में बूस्टर 7 और शिप 24 के साथ स्टैटिक फायर इंजन परीक्षण करना शुरू किया है, 2 स्टारशिप प्रोटोटाइप तत्व जो उस मिशन पर लॉन्च होंगे। स्पेसएक्स की योजनाओं के लिए स्टारशिप महत्वपूर्ण है। मस्क ने कहा है कि पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य वाहन मंगल उपनिवेश को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए पर्याप्त लागत प्रभावी होगा, और स्पेसएक्स अपने बड़े और भारी स्टारलिंक संस्करण 2 उपग्रहों को ऊपर उठाने के लिए विशाल रॉकेट पर निर्भर करेगा, जो सीधे स्मार्टफोन पर सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। माइक वॉल, आउट देयर, नए टैब में खुलता है। ग्रैंड सेंट्रल पब्लिशिंग 2018 कार्ल टेट द्वारा सचित्र के लेखक हैं, जो विदेशी जीवन की खोज के बारे में एक पुस्तक है। ट्विटर पर उसका अनुसरण करें @माइकल नए टैब में खुलता है। ट्विटर @space.com नई टैब में खुलता है, या फेसबुक नई टैब में खुलता है, पर हमें फॉलो करें। नवीनतम मिशनों, रात्रि आकाश और अन्य पर बात करते रहने के लिए हमारे अंतरिक्ष मंचों में शामिल हों। और अगर आपके पास कोई समाचार टिप, सुधार या टिप्पणी है, तो हमें यहाँ बताएं। स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क ने सोमवार 12 फरवरी को ट्विटर पर पिछले सप्ताह की फाल्कन हैवी परीक्षण उड़ान पर कुछ नए विवरण साझा करने के लिए लिया, जिसमें बड़े पैमाने पर रॉकेट का कोर बूस्टर दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि स्पेसएक्स समुद्र में रॉकेट लैंडिंग के लिए एक नया ड्रोन जहाज भी बना रहा है। जब स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी ने फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर पैड 39 से पिछले मंगलवार 6 फरवरी को विस्फोट किया, तो रॉकेट के पहले चरण के 3 बूस्टर पृथ्वी पर लौटने और कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट चरणों की तरह उतरने की उम्मीद थी। फाल्कन हैवी के 2 तरफ बूस्टर पास केप कैनवेरल वायुसेना स्टेशन पर जुड़वा पैड पर सफलतापूर्वक और साथ ही उतरे, लेकिन केंद्र कोर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जल गया। मस्क ने लॉन्च के बाद संवाददाताओं से कहा कि कोर बूस्टर, जिसे स्पेसएक्स के ड्रोन जहाज ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू पर अपतटीय उतरने की उम्मीद थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब अंतिम लैंडिंग बन के दौरान 3 में से 2 इंजन में आग नहीं लगी। मस्क ने कहा है कि बूस्टर लैंडिंग जहाज से लगभग 328 फीट 100 मीटर चूक गया और 300 मील प्रति घंटे 484 किमी घंटा पर पानी से टकराया, जिससे पास के ड्रोन शिप पर थरस्टर्स को नुकसान पहुंचा। स्पेसएक्स ने समुद्र में गिरने से पहले अपने रॉकेट पर सुरक्षात्मक पेलोड फेयरिंग या नाक शंकु आधा को पकड़ने के लिए विशाल धातु हथियारों के साथ एक और जहाज भी बनाया है। इसकी एक तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। मस्क ने अतीत में कहा है कि स्पेसएक्स की प्रयोग की लागत लगभग $5 मिलियन है, इसलिए उन्हें पुनः उपयोग के लिए पकड़ना एक महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। मस्क ने फाल्कन हैवी लॉन्च के बाद संवाददाताओं से कहा, यह नाव के रूप में एक विशाल पकड़ने वाले मिट की तरह है। उन्होंने कहा कि स्पेसएक्स इस साल गिरते फाल्कन रॉकेट फेयरिंग को पकड़ने की कोशिश कर सकता है। इस बीच स्पेसएक्स में अभी भी फाल्कन 9 की पूरी स्लेट है और फाल्कन हैवी 2018 में टैब पर लॉन्च हुआ। कंपनी का अगला लॉन्च वेंडेनबर्ग वायुसेना बेस से शनिवार फरवरी 17 के लिए निर्धारित है। यह स्पेन के लिए कक्षा में पास अर्थ मॉनिटरिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करेगा। उपग्रह ग्राहकों और नासा के लिए कई फाल्कन 9 मिशनों के साथ इस वर्ष के लिए कम से कम 2 और फाल्कन हैवी मिशन डॉक पर हैं,
जो स्पेसएक्स के ड्रैगन कार्गो जहाज़ों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आपूर्ति देने के लिए करता है। स्पेसएक्स नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ाने के लिए ड्रैगन का एक चालित संस्करण भी बना रहा है। फाल्कन 9 रॉकेट पर उस जहाज की पहली परीक्षण उड़ान भी 2000 में होने की उम्मीद है।